Hello students, welcome back. In this video, we are going to start a new topic called matrices and determinants. There are two things, एक है matrix, मैट्रिक्स का प्लूरल है matrices और दूसरा determinant, उसका प्लूरल determinants. So we are going to study matrices and determinants. तो पहले मैट्रिक्स की बात करेंगे, then we will go to determinant and then again we'll come to the combination of matrix and determinant both. So matrix होता क्या है? What is a matrix? Any table that you have made in your life, like आप अपना शेड्यूल बनाते, टाइम टेबल बनाते, मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे ये करना है, 1 to 2 ये करना है, 2 से 3 ये करना है. That is basically a matrix. Then आपके स्कूल में जो अटेंडेंस लॉग होता है, अटेंडेंस रजिस्टर, that is again a kind of matrix. So any rectangular arrangement of numbers or data is called basically a matrix. As simple as that. जो आपने टेबल याद किया होगा 2 1 2 2 2 4 2 3 ऐसे करके 1 से लेके 10 तक का, that is again a matrix. So any rectangular arrangement of data is called matrix. अब डेटा की जगह we are going to use numbers because in mathematics what we are going to do actually we are going to deal with numbers. जब नंबर के साथ डील करना है तो नंबर्स को ही डेटा मान लेते हैं इस केस में, अदरवाइज नेम्स में लिखे होंगे तो दैट इज ओके, बट नंबर्स वाली बात होगी तो वी कैन यूज इट इन दिस चैप्टर कॉल्ड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट. तो मैट्रिक्स क्या बोला मैंने? आई सेड द मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर arrangement of, now I am going to call it numbers. A rectangular arrangement of numbers is called matrix. As simple as that. Rectangle का मतलब क्या हुआ? Rectangle का मतलब आपको पता है वैसे तो. So let's say एक ऐसा डेटा है, suppose like this. Then सपोज एक ऐसा डेटा है A B C D E F, then one more arrangement is like 1 2 3 2 3 minus 1 0 1 2. All these are basically called a matrix. This is a matrix, this is a matrix, this is a matrix. अब इसमें पहले मैं थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देता हूं. लेट मी गिव यू सम बेसिक इंफॉर्मेशन, सम बेसिक नोटेशंस ऑफ द मैट्रिक्स, देन वी विल कंटिन्यू. तो एवरी एलिमेंट, एवरी डेटा इनपुट इज कॉल्ड एलिमेंट. उसको एलिमेंट बोलेंगे. तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है? ए. सेकंड वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं? ए बी सी डी ई एफ. थर्ड वाले के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 2 3 minus 1 0 1 2. Now every horizontal set is called रो. एवरी हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे उनको हम रो बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट वन ए इज अ रो, इसमें एक ही रो है ओनली. इन दिस इफ यू सी देयर आर 2 रोज, एक रो है ए बी सी और एक रो है डी ई एफ. तो दिस सेकेंड मैट्रिक्स कंटेन 2 रोज. थर्ड वाले में देखोगे तो हाउ मेनी रोज डू वी हैव? वी हैव 3 रोज. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट, पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट. You will be able to understand, you will be able to guess ki what is the next step. And the next is every vertical set of elements, every vertical set of elements is called a column. तो ये बताओ फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स है? There are only 1 column. In this, there are 3 columns, 1, 2, 3. And there are again 3 columns, 1, 2 and 3. तो फर्स्ट वन में एक रो एक कॉलम, सेकेंड वाले में 2 rows and 3 columns, थर्ड वाले में 3 rows and 3 columns. So let's say नंबर ऑफ रो को m बोल देते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को n बोल देते हैं.
So we defined order of matrix as m क्रॉस n. बोलते हैं m by n. m by n का मतलब m rows and n columns. m rows and n columns. And finally, how do we write them? तो we write them in a स्क्वायर ब्रैकेट. एक स्क्वायर ब्रैकेट में ये सारे एलिमेंट्स, जो भी रो वाले एलिमेंट है रो में, कॉलम वाले कॉलम में, एट प्रिसाइज पोजीशन, एंड वी राइट इट इन रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्रैकेट, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में एक स्टैंडर्ड आइडिया है कि इस मैट्रिक्स में यहाँ 1 by 1 लिख देंगे. 1 cross 1 that represents basically number of row into number of column. This is number of rows and this is number of columns. सेकेंड वाले का ऑर्डर क्या होगा? सेकेंड वाले का ऑर्डर होगा 2 row and 3 column, तो 2 by 3. एंड थर्ड का क्या होगा? थर्ड विल बी 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 by 3. So this is called order of the matrix. Now specifically, how do we write a matrix? First, we write name of the matrix, name or notation of matrix. वो आप A, B, C, D, whatever you want, you can write. And then एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और उसके अंदर उसके एलिमेंट्स लिखने. एलिमेंट्स को लिखने का एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा तरीका है, एंड दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट शुड बी A, सेकेंड एलिमेंट विल बी B, थर्ड एलिमेंट विल बी C, D, E, F, G, H. ऐसा लिख सकते हैं. या फिर एक और अच्छा आइडिया, एंड द आइडिया इज यहां लिखोगे A 1 1. Now I am going to tell you what is that 1 1 means. Then 1 2, then 1 3, and then 1 n. Dot 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 है. Now guess what does that suffix means? ये 1 1 1 2 1 3 क्या है? तो ये जो 1 1 है, that is telling you this element belongs to first row and first column. This element belongs to first row and second column. देखो first row में है और second column में है. This element belongs to first row and third column. And last one belongs to first row and nth column. Total n column अगर लेना है तो nth column हो गया. So this will be A21 second row हो गया और first column है. There would be A22, A23 and last element will be, कौन सा रो है? That is basically second row. और column कौन सा है? nth, तो that will be 2n. यहां पे बीच में क्रॉस नहीं आएगा बिकॉज ऑर्डर नहीं है, सिर्फ एक नोटेशन है. सिमिलरली आई कैन से A31, A32 और लास्ट में A3. और ऐसा चलते चलते लास्ट में क्या आएगा? व्हाट वुड बी द लास्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट? लास्ट रो कौन सा है? द लास्ट रो इज mth रो. इफ आई से m रोज है तो आई विल से AM1, AM2, and finally what we get? AMN. So what we see that कि जो लास्ट वाले के सफिक्स है वही बेसिकली ऑर्डर होता है. तो what we say, the order is m cross n. Now एक कंफ्यूजन है कि जब मैट्रिक्स लिखा हुआ ही है, when we are already given the matrix, what is the meaning of writing the order? वो तो देख के पता चल जाएगा. No need to write it. Anybody can tell you this is 3 by 3, this is 3 by 2. Why do we write it? So we write it for different purpose. To write it in short form. Of the same matrix, I can write as Aij m cross n. Aij m cross n, m by n, जो भी आप बोलना चाहें. इसका मतलब this is a matrix of the order m by n जिसके एलिमेंट्स A I J है, where I stands for, पहला वाला नंबर क्या था? रो का नंबर था, और सेकंड वाला नंबर क्या है? कॉलम का नंबर है. तो द I is for ith रो and J stands for jth कॉलम.
So this is an element of ith row and jth कॉलम. ये ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट हो गया. Now if I give you an example कि write a matrix of order 3/2, write a matrix of order 3/2. एक काम करते, कोई कंपल्शन नहीं कि हमेशा A लिखना है, आप चाहे तो आप B लिख सकते हैं, और B है तो उसके एलिमेंट को स्मॉल b से लिखोगे तो अच्छा है, आप चाहो तो A से भी लिख सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. Where Bij is I plus j, where Bij is I plus j. तो आपको हर एक एलिमेंट के बारे में यू हैव बीन टोल्ड कि जो ith रो jth कॉलम का एलिमेंट है वो I plus j के इक्वल है. सो दिस कैन बी रिटन एज 3 rows and 2 columns. It will be something like this. See, 3 row है and 2 columns है. Now the first element is 1th row and 1th column, first row and first column. तो I का वैल्यू 1 हुआ, J का वैल्यू 1 हुआ, और तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख लो, ये B11, B12, B21, B22, B31 and B32. ना B11 का वैल्यू क्या है? B11 का वैल्यू है 1 plus 1 and that is 2. Now pause the video and write remaining 5 elements. I am going to write B12 होगा 1 plus 2, B21 होगा 2 plus 1 and B22 will be 2 plus 2, B31 is 4 and 32 is 5. तो ये रूल आपको कुछ भी दिया हुआ हो सकता है. यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी कैन पॉपुलेट दिस मैट्रिक्स. लेट्स से वन मोर एग्जांपल. एक मैट्रिक्स है C के एलिमेंट्स को हम Cij ले लेते हैं, where Cij is equals to I square minus j and the order is 3/2 हो गया. Let's write this time 2/3 and that will be 2 rows and 3 columns. 2 rows and 3 column will be something like this. Now again pause the video and try to write this. क्योंकि इस बार मैं ये वाला पार्ट नहीं लिखने वाला हूं. I am directly going to write this. This is first row and first column. तो 1 1 1 square minus 1 is, then it is second row first column 2 square minus 1, then this is 3 1, sorry A11 A12 1 square minus 2, then 1 square minus 3. This would be second row. तो I का वैल्यू पूरे में 2 हो गया. 2 square minus 1, 2 square minus 2 and 2 square minus 3. And that is your matrix C, जिसके बारे में we have information that it is Cij, where Cij is equals to I square minus j. So we are going to solve some more questions about this for better understanding of the matrix का basic notations. But एक बार वापस से रिव्यू करते हैं. तो this is rectangular arrangement. ये 1/1 हो गया, ये 2/3 हो गया, ये 3/3 हो गया. Horizontal sets are called rows and vertical sets are called column. Number of row into number of column. मल्टीप्लाई नहीं करना है, वैल्यू नहीं निकालना. दैट इज द ऑर्डर m/n. इट विल गिव यू कि देयर आर 3 rows and 3 column, 2 rows and 3 column, 1 row and 1 column. दिस इज ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, और पेयर मतलब 2 नंबर्स होंगे. तो यू कैन नॉट राइट हियर 3/2 कि चलो 3 मैंने सर पहले में कॉलम लिख देता हूं बाद में रो. नहीं, स्टैंडर्ड अजम्पशन इज यू हैव टू गो बाय रो cross column. That is the very standard idea. So this is how we are going to write a matrix. So we are going to solve some more questions and then we will discuss some more things about this. Okay, so now one more example. Write a matrix A which is Aij
3/3 where aij equals to j square. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, it has to include I and j both. It is simply j square. So what will be that? Pause and write. I am going to write second one. Say bij 3/1 where bij is I square minus j square. Then let me write the third one. C, that is Cij. ये अंदर स्मॉल ए लेटर होता है, बाहर कैपिटल लेटर होगा. Where Cij is equal to, और ऑर्डर ले लेते हैं, 1/4 that is I plus j minus 3 का होल स्क्वायर. नॉट नेसेसरली कि हमेशा आई जे का ही कॉम्बिनेशन प्योर होगा, कांस्टेंट भी आ सकते हैं. फोर्थ डी where dij 2/2 where dij equals to 5. So these are 4 questions for you. Try to write all these on your own. Pause करो वीडियो को और लिखने का ट्राई करो. I am going to write. So 3 row and 3 columns. j square ये 1 1 होता है, तो इसका कॉलम स्क्वायर है. फर्स्ट कॉलम में तो सारे 1 स्क्वायर होंगे. सेकेंड कॉलम में कॉलम का नंबर 2 होता है, तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और यहां 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, खत्म. वी आर नॉट गोइंग टू बी बॉदर्ड बाय आई, क्योंकि आई से हमें कोई जरूरत नहीं है. वी कैन सिंपली यूज जे, और जे का यूज था तो मैंने ऐसे लिख दिया. यूजुअली आई फॉलो रो का प्रोसेस, पहले फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो. बट यहाँ रो से कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ कॉलम नंबर से मैटर करता है, तो मैं कॉलम के हिसाब से लिख दिया, थोड़ा फास्ट हो गया. नाउ दिस वन 3/1 मतलब 3 रो and only 1 column, matlab something like this. So this is a B11 will be 1 square minus 1 square. This is second row first column, 2 square minus 1 square. A31 third row and first column, 3 square minus 1 square. Simple. अगर क्लैरिटी आ गई हो और पहले नहीं समझ में आया हो, यू हैव नॉट कंप्लीटेड दिस, देन अगेन पॉज द वीडियो एंड राइट दिस थिंग. ओके, नाउ दिस इज 1/4 1 रो एंड 4 कॉलम्स, मतलब समथिंग लाइक दिस. द फर्स्ट एलिमेंट विल बी A11 या C11, तो 1 1 minus 3 is -1 का स्क्वायर प्लस 1. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 + 2 3 3 - 3 0 0 का स्क्वायर 0. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3 4 4 - 3 1 1 का स्क्वायर 1. एंड दिस इज फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 1 + 4 5 5 - 3 2 2 का स्क्वायर 4. सिंपल. नाउ दिस वन, दिस इज 2/2 मतलब 1 2 3 4. dij जो है वो 5 है, फिक्स है. एवरीवेयर वी आर गेटिंग 5. इट इज अ काइंड ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन. इट इज ऑलवेज 5. सो दिस इज द आइडिया, दिस इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, कि सीधा सीधा कोई भी अगर मैट्रिक्स आपको लिखना है तो उसका शॉर्ट नोटेशन ये हुआ, डिस्क्रिप्शन ये हो गया. यूजिंग दिस यू कैन एक्चुअली राइट द होल डिटर्मिनेंट और द होल मैट्रिक्स. तो इसलिए हमें ये m/n का इंपॉर्टेंस था, बिकॉज विदाउट दिस वी कैन, अगर ये गिवन नहीं हो तो आई डोंट नो कि कितने रो कितने कॉलम है. दैट्स व्हाई दिस इज नीडेड. यहाँ पे 3/3 इज नॉट नीडेड, बिकॉज यू कैन सिंपली फाइंड कि क्या ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है, मतलब कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं, यू कैन इजीली फाइंड. तो ऐसे फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट इस फॉर्म में लिखने की जरूरत होती है. और पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस. सो दिस इज 3 रो एंड 1 कॉलम, दैट इज 3/1 विच इज ऑलरेडी गिवन हियर. अगर ये नहीं गिवन है तो भी यू कैन फाइंड. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट अ मैट्रिक्स. एंड नाउ वी आर गोइंग टू
define different types of matrices. We are going to define different types of matrices so that we can use them in the further applications. Okay, so now we are going for types of matrices. Types of matrices. Types of matrices में there are so many types, so we are going to do one by one. And the first one is रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? यू कैन सिंपली गेस अ मैट्रिक्स विच कंटेन रोज. एक्चुअली नो, क्योंकि रो तो हर मैट्रिक्स में होते ही हैं. देयर आर रोज इन एवरी मैट्रिक्स, देयर आर कॉलम्स इन एवरी मैट्रिक्स. यू कैन नॉट से कि सर इसमें रो है ही नहीं. रो और कॉलम तो होंगे ही. सो व्हाट वुड बी रो मैट्रिक्स? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो है, containing a matrix containing exactly one row. A matrix containing exactly one row is called row matrix. For example, I can say A. For example, I can say AB. For example, I can say A, B, C, D, and so on. One row only one row, only one row. These are called row matrices. The second one is column matrix. Now you know what is a column matrix. And the column matrix is a matrix containing exactly one column. A matrix containing exactly one column is called column matrix. For example, A, AB, ABC, these are basically column matrices. Then एक डाउट आता है, सर ये ए जो है ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है? बोथ. इट इज अ रो मैट्रिक्स बिकॉज कंटेन एग्जैक्टली वन रो. इट इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज कंटेन एग्जैक्टली वन कॉलम. सो अ सेम मैट्रिक्स कैन बी रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स. देन कम्स हॉरिजॉन्टल matrix, and at the same time let me write one more here, and that is called what? एक horizontal हुआ तो दूसरा vertical matrix. तो रो मैट्रिक्स क्या होगा और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब जो हॉरिजॉन्टल दिखता हो, वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब जो वर्टिकल दिखता हो. अब एक और यहां पे ऐड कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. सो देयर आर थ्री काइंड ऑफ मैट्रिसेस. वन इज हॉरिजॉन्टल, वन इज वर्टिकल एंड वन इज स्क्वायर. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब जो हॉरिजॉन्टल जैसा दिखता हो, और वर्टिकल का मतलब जो वर्टिकल दिखता हो, और स्क्वायर का मतलब जो स्क्वायर जैसा दिखता हो. स्क्वायर में तो बहुत ही क्लियर सा अंडरस्टैंडिंग है कि नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. हॉरिजॉन्टल में क्या आपको समझ में आता है? व्हाट डू यू थिंक हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? m is number of row and n is number of column. कभी कंफ्यूजन हो तो याद करो, ABCD जब लिखते हैं तो पहले m आता है फिर n आता है, और अपन भी सीधा सीधा ऑर्डर जब लिखते हैं तो रो बाय कॉलम, तो पहला होगा फर्स्ट लेटर, दूसरा होगा सेकंड लेटर, तो m एंड n रो एंड कॉलम. हॉरिजॉन्टल में या रो और कॉलम इक्वल तो नहीं होंगे, क्या ज्यादा होगा? तो हॉरिजॉन्टल में एक फील आता है कि रो ज्यादा होंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, जबकि ऐसा नहीं है. नंबर ऑफ रो इज लेस दैन नंबर ऑफ कॉलम. अभी दिखाता हूं कैसे. एंड सो वर्टिकल में क्या हो जाएगा? वर्टिकल में हो जाएगा नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम.
वर्टिकल में हमें लगता है कॉलम ज्यादा होंगे, नहीं, कॉलम कम होंगे, रो ज्यादा होगा, उल्टा होता है। एक एग्जांपल लिखता हूं मैं जरा, 1 2 3 4 5 6, बोलो ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या फिर स्क्वायर है? विदाउट लुकिंग एट दिस, जस्ट लुक एट दिस एंड थिंक अबाउट, ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है आपको या वर्टिकल दिख रहा है? तो दिस इज सिंपली अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वर्टिकल की बात करते हैं तो आई कैन राइट 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वर्टिकल मैट्रिक्स, देख रहा है सीधा सीधा वर्टिकल है। एंड थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट्स से 2 3 -1 0 1 2 1 2 3, ये आपको स्क्वायर जैसा दिख रहा है। So in first case, if you see the order is 2 by 3, this is 3 by 2, and this is 3 by 3. Count this, then count this. Count this 3, count this 2, 3 by 2, 2 and 3. देखो m less than n है, m greater than n है, और m equal to n है. So this is the idea about horizontal, वर्टिकल एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल में एक फीलिंग आती है मोस्ट ऑफ द किड्स से कि सर हॉरिजॉन्टल है रो ज्यादा होगा, ना, कॉलम ज्यादा होगा। हॉरिजॉन्टल में कॉलम ज्यादा होगा, वर्टिकल में रो ज्यादा होंगे, और स्क्वायर में तो स्क्वायर ना। एक क्वेश्चन, ये जो ए है फर्स्ट वाला, व्हाट इज दिस? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या स्क्वायर? सिंपली दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज 1 by 1 है। ये दोनों हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं और ये दोनों वर्टिकल दिख रहे हैं, तो दिस इज स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। सो देयर आर मोर काइंड ऑफ मैट्रिसेस दैट वी आर गोइंग टू डील, बट ये एक बार क्लैरिटी ला दो क्या है। सो एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर। अब ये डायरेक्टली बहुत कम यूज होते हैं। मोस्टली जब हम देखेंगे, आप क्वेश्चंस रीड करोगे तो मोस्टली देयर विल बी स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं, बिकॉज ultimately we are going to deal with numbers, we are not going to deal with arrangement, ultimately we are going to deal with a number associated with this matrix, और मैट्रिक्स से एसोसिएटेड नंबर को वी कॉल अ नंबर डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है वो इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड नंबर होता है, और वो जो नंबर होता है दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। तो अल्टीमेटली जब हमें डिटर्मिनेंट पे जाना है तो एवरीथिंग हैज टू बी स्क्वायर, इसलिए मोस्टली यू विल सी स्क्वायर, बट देयर आर रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एज वेल एज वर्टिकल मैट्रिक्स। स्क्वायर तो चलो होने वाला ही है। So we are going for some more categories. Okay, so next 1 2 3 4 5 हम कर चुके थे। 3 में I have done horizontal, vertical, square एक साथ, but ultimately 1 2 3 4 5 हो गए। Now sixth type is, let's say, symmetric matrix. Symmetric matrix का मतलब क्या हुआ? Simple, symmetric matrix मतलब symmetric होगा। सिमेट्रिक जब भी हम बात करते हैं तो वी नीड एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री ऑफ एक्सिस, सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, उसके अबाउट सेम दिखेगा तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो इन दिस मैट्रिक्स द एक्सिस ऑफ सिमेट्री दैट वी टॉक अबाउट इज बेसिकली अ डायगोनल, एंड एक्चुअली डायगोनल इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्न्ड टिल far. So let's say कि डायगोनल के बारे में पहले बात कर देते हैं। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को ज्वाइन करने वाली लाइन नहीं। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब हुआ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स AII, सिंपल एज दैट। AII जो होगा दैट इज बेसिकली जितने भी AII हैं उनका सेट इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल।
Let's take another example. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. I can write A, B, C, D, E, F, G, H also, but this is more standard, and you have to know that we can write any notation, whatever you want. Then we have A, B, C. Then we have A, B, C, D. Then we have 1, 2, 3, 2, 3, minus 1, 0, 1. इन सारे matrices में we are going to mark the diagonal. And pause the video, copy this all in your notebook, and then mark the diagonal कि diagonal elements कौन कौन से होंगे. तो diagonal की बात करूं तो this is diagonal A11, this is diagonal A11 and A22, A11, A22 and A33. AI का मतलब दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ith रो एंड ith कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, या सेकंड रो सेकंड कॉलम, या थर्ड रो थर्ड कॉलम, या फोर्थ रो फोर्थ कॉलम. यहां तक तो चलो काफी सिंपल है, देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट. दिस इज योर सिंपल काइंड ऑफ डायगोनल कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को ज्वाइन कर दिया, दैट इज द डायगोनल. बट व्हाट अबाउट दिस केस? यहां डायगोनल क्या होगा, यहां डायगोनल क्या होगा, यहां डायगोनल क्या होगा? इन द फर्स्ट केस द डायगोनल विल बी दिस सिंगल एलिमेंट A11, A22 नहीं है, that's okay. So this is the diagonal. In this again, this is the diagonal A11. Last में सोचो, last chance, think of it, pause the video, I am going to do, and this is the diagonal because A11, A22, A33 नहीं है, that's okay. तो अगेन थोड़ा डिफरेंट देन व्हाट इज यूजुअली टॉट, व्हाट इज यूजुअली रिटन ऑन द बुक्स, कि डायगोनल की जब बात करते हैं इट इज सेड दैट इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, और वो सीधा सीधा फर्स्ट और लास्ट को ज्वाइन करने वाला. बट इट इज नॉट द केस. डायगोनल मीन्स अ सेट ऑफ एलिमेंट्स AII, मतलब A11, 22, 33, 44, 55 जो भी हैं उन सबका सेट. तो दिस इज ऑल्सो, दीज आर ऑल्सो द केस ऑफ डायगोनल्स. नाउ देन पीपल आस्क, स्टूडेंट्स आस्क कि सर फिर इस वाले को क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, दैट इज नथिंग. तो देयर इज ओनली वन डायगोनल एंड दैट इज दिस. ये सिंपल अपने स्क्वायर या रेक्टेंगल के डायगोनल जैसा नहीं होता है, उसमें तो ये भी डायगोनल हो जाएगा. दिस इज नॉट दैट, दिस इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. अ सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म AII इज बेसिकली डायगोनल. अब यूजुअली अगेन एज आई सेड प्रीवियसली कि अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू डील विद डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट के लिए हमें मैट्रिक्स को स्क्वायर करना पड़ेगा. स्क्वायर करना पड़ेगा तो एवरीवेयर यू सी लाइक दिस ओनली, यू विल नेवर फाइंड समथिंग लाइक दिस, बट इट इज देयर. सो जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इट हैज टू बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ऑफ सिमेट्री व्हिच एज आई सेड इट इज अ डायगोनल. सो अ मैट्रिक्स in which elements are symmetric about diagonal. A matrix in which elements are symmetric about diagonal is called symmetric matrix. एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक तो सिंपल नंबर ले लिया -2. दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इसके अबाउट सिमिलैरिटी है, यस, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, मतलब दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देन लेट मी टेक 1, 2, 3, 4. इज इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? Is it a symmetric matrix? I will say no because this is the diagonal और इसके about same नहीं है 2 और 3. So this is not a symmetric matrix. Then let me say 1, 2, 3, 3. Is it a symmetric matrix? Yes, because ये diagonal है. इसके about देखोगे तो जो इधर है 3 वही इधर भी है 3. So this is called, yes, it is a symmetric. Let me write a 3 by 3, 1, 2, 3.
-2 1/2 पाई। इस बार मैंने गंदे गंदे नंबर्स क्यों लिखे हैं, एक तो थोड़ा क्लैरिटी के साथ दिखेगा, और दूसरा आई वांट टू टेल यू कि द एलिमेंट्स हमेशा इंटीजर होना जरूरी नहीं है, हमेशा नेचुरल नंबर होना जरूरी नहीं है, होल नंबर होना जरूरी नहीं है। इट कुड बी एनी नंबर, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी फ्रैक्शन, इट कुड बी इरेशनल आल्सो। सो दैट इज व्हाट देखते हैं। तो ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री डायगोनल। डायगोनल के अबाउट देखो सेम टू सेम है, -2 दिस एंड दिस। सो दिस इज अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ 1 2 3 4 5 6। अब ये जो है ये तो ऑब्वियस सी बात है, इट कैन नेवर बी सिमेट्रिक बिकॉज एक साइड में 3 एलिमेंट है और एक साइड में 1 एलिमेंट है। इवन इफ आई राइट हियर 2, इट कैन नॉट बी सिमेट्रिक अबाउट दिस, एंड सो वी से दैट सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑलवेज हैव टू बी square matrix. So let me write it here, a square matrix in which elements are symmetric about the diagonal. तो definition में square नहीं है, but it is only possible in square. To some places you will find the word square written here and some places they will not. So इसको mathematical if I say, तो what do we say mathematically कि aij equals to aji, मतलब अगर i को 1 और j को 2 लिखता हूं तो आई विल से a12 इज इक्वल टू a21, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होना चाहिए। a12 इसमें क्या होगा, a12 इज दिस और a21 दैट इज दिस, दीज टू आर नॉट इक्वल, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो एक काम करते हैं, इसे कट कर देते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। नाउ इन दिस केस a12 मतलब 3, a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 3, दोनों सेम है, इसका मतलब दैट इज असिमेट्रिक। इन दिस a12 इक्वल टू a21, बट इतना सफिशिएंट नहीं है, ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, मतलब a11 शुड बी इक्वल टू, इंटरचेंज किया, a12 a13 इक्वल टू a31, a14 नहीं है तो रहने देते, देन a21 इक्वल टू a12, a22 इक्वल टू a22, a23 इक्वल टू a32, और ऐसे ही 3 केसेस और आ जाएंगे। बट a12 और a21 ये तो दोनों एक ही बात है, ऐसे ही a13 a31 किसी के साथ मैच करेगा, a23 a32 किसी के साथ मैच करेगा। सो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू सी, वो विजुअल ज्यादा अच्छा होगा, तो ध्यान से देखना। तो ये हो गया डायगोनल, इसके अबाउट देखो सिमेट्रिक है, जैसा इधर वैसा इधर, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, तो दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। I will say this is not a symmetric matrix. So symmetric matrix is a square matrix, only possible in square matrices, in which elements are symmetric about the diagonal, and the condition is mathematical, you will say aij equal to abi. So what we have to do now finally I am coming to the point कि डायगोनल में कुछ भी लिख दो और उसके बाद उनके अपोजिट सिमेट्रिक लिखो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 0 1 2 और 3, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, अ 4/4। तो जो मैंने नंबर यहां लिखा वही नंबर कहां लिखेंगे, दिस इज a21, तो दैट विल बी a12, मतलब यहां लिखेंगे। देन दिस नंबर विल बी सपोज b है, तो ये 1 2 3, ये 1 3 है जो 1 2 3 1 पे जाएगा। ब्लॉक्स बना लेते हैं और भी क्लैरिटी आ जाएगी। फिर यहां c लिखेंगे, दिस इज 1 4, तो दैट विल गो टू 4 1।
तो या तो ऐसे मेजर करते जाओ या फिर ऐसा लिखो, यहाँ D है तो यहाँ D, यहाँ E है तो इसके अबाउट यहाँ E, यहाँ F है तो यहाँ F. This is how we are going to write a symmetric matrix. Now, बहुत कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत भी नहीं है और होता भी नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम यू आर गोइंग टू डील विद 2x2 एंड 3x3. 1x1 तो रेयरली कहीं दिख गया तो दिख गया, अदरवाइज देयर इज नथिंग लाइक दैट, बिकॉज इसमें कुछ करने का होता नहीं. 2x2 और 3x3 ही मिलेगा. 2x2 में सिंपल है, ये दोनों सेम होने चाहिए, इसके अबाउट ये दोनों सेम, और 3x3 में 1 2 3 4 एंड 5 6. दैट्स इट. नाउ लेट मी टेल यू, एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट आपने पहले, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने पहले से देखा हुआ है. You have seen it in the form of determinant, but that is again a determinant value of a matrix. Think of it. सबसे पहले आपने determinant या matrix एक तो फिजिक्स में थोड़ा सिखाया गया होगा, और मैथ्स में सबसे पहले determinant या matrix कब आया था? That was in pair of straight line. Pair of line में there is an example that is delta. Think of it, delta was a standard matrix का determinant value. मैट्रिक्स को तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट को वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स से है. एवरीबडी नो अबाउट दिस, क्योंकि हमने एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए भी यूज किया हुआ है. तो डिटर्मिनेंट की बात करें, उसकी जगह लेट्स कन्वर्ट इट टू मैट्रिक्स. नाउ थिंक ऑफ इट, डेल्टा क्या था? डेल्टा वाज all hardworking guys or girls having bright future go for coaching classes. Rewind करके सुनना है, rewind करके सुन लो. So that is the idea. This is what we have already seen, but in the form of determinant. That's okay. ये जो डिटर्मिनेंट है वो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू है, एक नंबर एसोसिएटेड, विच वी आर गोइंग टू डील लेटर. सो इफ यू सी, तो ये हो गया इसका डायगोनल. ना सी, ये दोनों H, ये दोनों G और ये दोनों F. इट इज सिमेट्रिक अबाउट द डायगोनल, सो दिस इज अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. So this you have already seen. So these are symmetric matrices. अब सिमेट्रिक के साथ साथ एक और टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक. दैट वी आर गोइंग टू डू ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन, एंड दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक. नाउ थिंक ऑफ इट कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो सकता है. स्क्यूड है सिमेट्रिक बट थोड़ा स्क्यूड है. क्या स्क्यूड है? दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. सो दिस इज योर 7th पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में क्या था? Aij was equal to Aj. Aij और Aj इक्वल थे. इसमें क्या होगा? There's just one little change, and that is Aij will be minus of Aj. मतलब देखने में सेम टू सेम ही होगा, सिर्फ एक माइनस साइन होगा. न्यूमेरिकल वैल्यूज विल बी सेम, सिर्फ साइन का डिफरेंट होगा. ना I am directly going to start with a 3x3 skew symmetric. Now, this is a very important question. Write any example of a skew symmetric matrix of 3x3 on your own. You can use any number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, A, B, C, D, whatever you like, you can write here. So, pause the video and try to write a skew symmetric matrix here, keeping in mind that Aij is equal to minus Aj. More than 90%, I will say more than 99% students do it wrong on the very first attempt. So let's see what will you do. I'm going to do this, and the answer is, let's say 1, 2, 3 डायगोनल हो गया. अगर यहां A लिखते हैं तो यहां A नहीं माइनस A होगा. If I write here B, it will be minus B. If I write here C, it will be minus C. Usually students write like this. अब ABCD की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, but actually this is wrong. Because if you see here,
ए आई आई, अगर मैं जे की जगह आई रखता हूं तो ए आई आई शुड बी इक्वल टू माइनस ए आई आई। कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। दैट गिव्स मी 2ai इक्वल टू 0, मतलब ai इक्वल टू 0, मतलब डायगोनल एलिमेंट तो 0 ही हो सकते हैं। इट कैन नॉट बी अ नॉन जीरो नंबर, सो इट इज हाईलाइटेड दैट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हैज टू बी 0, और बाकी जो सिमेट्रिक के साथ साइन चेंज है दैट इज डिफरेंट। Now I can build on this. तो let's say कि ये एक मैट्रिक्स हमें 3/3 लिखना है, डायगोनल एलिमेंट 0 है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ -2 है, 1/2 है तो यहाँ -1/2 है, ये √2 है तो यहाँ -√2 है। That is a skew symmetric determinant. Always remember that diagonal elements are all zeros. 2/2 की बात करते हैं तो 2/2 में भी ये तो 0 ही होगा। बाकी के एलिमेंट की बात है तो यहां अगर √3 है तो यहां -√3 हो जाएगा। यहां अगर √3 है तो यहां -√3 हो जाएगा। aij इक्वल टू -aj, और यहीं से हमें मिला है कि डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। a11 का मतलब a11 इक्वल टू -a11, मतलब 2a11 इक्वल टू 0, मतलब a11 इक्वल टू 0। सेम फॉर a22, सेम फॉर a33, मतलब डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर ऑल 0, सारे 0 0 होने चाहिए। 1/1 की बात करते हैं तो 1/1 क्या होगा? पॉज द वीडियो एंड राइट, आई एम गोइंग टू राइट, एंड दैट विल बी सिंपली 0, क्योंकि डायगोनल ही है। इट इज ओनली डायगोनल एंड सो इट विल बी इक्वल टू 0। तो 1/1, 2/2, 3/3। हाँ, स्क्वायर ही हो सकता है, बिकॉज aij और aj बोथ शुड बी डिफाइंड। अगर दोनों डिफाइंड है इसका मतलब इट हैज टू बी डायगोनल, सॉरी a square, it cannot be horizontal or vertical. So this was skew symmetric matrix. Now, mathematically, if we say, so there is one more concept called transpose of a matrix. टाइप्स अभी चलता रहेगा, टाइप्स के बीच बीच में कुछ इंफॉर्मेशन हमें ऐड करती पड़ती है, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड यूज दीज थिंग्स मोर। जैसे हमने डायगोनल अलग से पढ़ा, दैट वाज नॉट टाइप ऑफ मैट्रिसेस बट अ पार्ट टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। तो सिमिलरली ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स obtained by transposing the matrix. Transpose का मतलब a matrix obtained by, transpose करने का मतलब interchanging rows and columns. मतलब एक मैट्रिक्स है, उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। नाउ द फर्स्ट रो इज 1 2 3, उसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, एंड देन द सेकेंड रो इज 4 5 6। नाउ इट विल बिकम सेकेंड कॉलम, दैट इज 4 5 6, एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज। तो अब ट्रांसपोज को लिखते कैसे हैं? तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय a डैश, ऑल्सो इट इज गिवन दैट at भी लिखते हैं, t फॉर ट्रांसपोज, या a डैश भी लिखते हैं। तो इफ दिस इज a मैट्रिक्स, देन दिस विल बी a ट्रांसपोज। तो सिंपली रो एंड कॉलम विल बी इंटरचेंज। अगेन स्क्वायर होना कोई कंपल्शन नहीं है, एनी मैट्रिक्स कैन बी ट्रांसपोज्ड। सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 -1 0 1 2, सो बी ट्रांसपोज विल बी व्हाट?
pause the video and try to write on your own. I'm going to write, and that will be first row 1 2 3. तो now first column 1 2 3 2 3 1 तो 2 3 minus 1 and 0 1 2 तो 0 1 2. रो की जगह कॉलम हो जाएगा, कॉलम की जगह रो हो जाएगा. दोनों नहीं करना है, कोई एक काम. रो को कॉलम्स में लिख दो, काम खत्म. एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ I am going to tell you how to use this into symmetric and skew symmetric. Symmetric matrix में और skew symmetric matrix में. Symmetric matrix के केस में A is equal to A transpose and skew symmetric के मैट्रिक्स में A will be minus A transpose. और let's say सिमेट्रिक का ट्रांसपोज लोगे तो सेम टू सेम आएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक का ट्रांसपोज लोगे तो माइनस ऑफ A आएगा. Now we are going to use this and solve a question and derive a very nice relation out of it. उसमें थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन का जरूरत पड़ेगा आपको मैट्रिक्स का, जो आपको बेसिक आइडिया अभी मैं बता दूंगा, एंड विल डू दैट इन द लेटर वीडियो. तो लेट्स टेक अ मैट्रिक्स. अच्छा, नाउ आई वांट टू शो यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की अगर बात करते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए. सो लेट मी से 1 2 3 2 3 minus 1 0 1 2. ये तो एक नॉर्मल मैट्रिक्स हो गया ना. इफ आई से कि ये 3 है और ये -1 है. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2 2 3 3 -1 -1. एंड लेट्स टेक अनदर वन B, दैट इज 0 0 0. स्क्वायर है तो 1 by 1 में कोई मतलब नहीं है कुछ करने का. 2 by 2 और 3 by 3 मोस्टली वे डील, तो 3 by 3 वाला लिख लेते हैं. ये 2 है तो ये -2. दिस इज 4 तो दिस इज -4. दिस इज 3 तो दिस इज -3. स्क्यू सिमेट्रिक में इफ यू रिमेंबर डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं. सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज a skew symmetric matrix. Now we are going to write its transpose AT. Also B transpose, that is BT. A dash की बात करते हैं तो A dash will be 1 2 3. go by row wise बोलते जाओ और कॉलम में लिखते जाओ. then 2 3 -1, then 3 -1 2. और B में ट्रांसपोज लोगे तो 0 -2 -4 2 0 3 एंड 4 -3 0. जितना ज़्यादा काम आप खुद से पॉज कर करके सॉल्व करेंगे लिखेंगे उतना ज़्यादा एडवांटेज होगा. Now if you see A and A dash are exactly same. 1 2 3 1 2 3 2 3 -1 2 3 -1 3 -1 2 3 -1 2. मतलब A transpose is equal to A for symmetric matrix. इसकी बात करते हैं. यहां देखो 0 -2 -4 0 2 4. पूरा साइन चेंज हो गया. 2 0 3 -2 -0 -3 4 -3 0 तो -4 +3 एंड -0. पूरा का पूरा साइन चेंज हो गया. साइन चेंज हो गया मतलब B ट्रांसपोज जो है वो -B है एंड दैट इज फॉर स्क्यू सिमेट्रिक. अब ये सारे एलिमेंट्स का नेगेटिव है -B. अभी आगे बताया जाएगा इनके वीडियो नेम्ड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. वहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन आएगा, वहां आपको बताया जाएगा कि हाउ डू वी मल्टीप्लाई सम नंबर टू अ मैट्रिक्स. बट व्हाट डू यू सी, माइनस का मतलब सारे एलिमेंट में माइनस लग गया. सो एनी मैट्रिक्स सिमेट्रिक will give you A dash equal to A, और अगर skew symmetric है तो B dash या B transpose will be minus of B. तो जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम टू सेम लगेगा. और जब स्क्यू सिमेट्रिक का ट्रांसपोज लेंगे तो वो
पूरा का पूरा मैट्रिक्स में माइनस लग जाएगा, इस पे पूरे में माइनस लगा दो, माइनस माइनस माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस और इसका माइनस, खत्म हो गया। यहां देखिए सेम टू सेम हमें कॉपी करना है। Now there's a very special relation between the matrix and the skew and normal symmetric matrix, which I am going to discuss on the next screen. So focus ki what is symmetric and what is skew symmetric. Okay, so now let's take a square matrix 1 2 3 2 3 minus 1 0 1 2. You can take your own matrix. जैसे से मैं ऑपरेशन बोलता जाऊंगा वैसे वैसे you keep doing those operations in your own matrix. आप 2 by 2 भी ले सकते हैं सिंपल करना हो तो, but I will prefer कि you take also 3 by 3. नंबर्स आप जो चाहे ले सकते हैं, not necessarily symmetric or skew symmetric, any general matrix will do. Now what is A transpose? A transpose क्या होगा? A transpose होगा 1 2 3 2 3 minus 1 and 0 1 2. That is your transpose. Now what is A plus A transpose? Now actually this is part of algebra of matrices जो next video होगा, but अभी types of matrix में आया है तो I am going to give you a brief कि when we have to add two matrices, simple individual numbers को add कर दो, जो पोजीशन पे जो नंबर है उसको उसी पोजीशन के साथ ऐड कर दो। तो 1 + 1 2 + 2 3 + 0, as simple as that. 2 2 4 3 3 6 1 - 1 0. This is 3, this is 0 and this is 4. That is A plus A dash. Now I am going to find A minus A dash या A transpose. A minus A dash will be 0 0 3 0 0 -2, then -3, then 2 and then 0. So that is your A minus A dash. Next, A plus A transpose upon 2, पूरे मैट्रिक्स में 2 डिवाइड करना है। अगेन नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि क्या होता है, बट बेसिक है, कुछ भी स्पेशल नहीं है कि सीधा सीधा हर एक नंबर को 2 से डिवाइड कर दो। दैट गिव्स मी 1 2 3 by 2 2 3 0 3 by 2 0 and 2. Similarly, A minus A dash by 2, that will be 0 0 3 by 2 0 0 -1 -3 by 2 1 and 0. So these are the two matrices. Now I am going to add these A plus A dash A transpose by 2 and A minus A transpose by 2. Again add करना है तो individual elements को add करने का, 1 and 0 will be 1, 2 and 0 will be 2, 3 by 2 and 3 by 2 3. बाकी के टर्म्स पॉज करो, खुद से लिख लो। दिस इज 2 3 -1 0 1 2. What I have done is एक मैट्रिक्स लिखा, उसका ट्रांसपोज लिखा, दोनों को ऐड किया, दोनों को सबट्रैक्ट किया, बाय 2 किया, बाय 2 किया और फिर से ऐड किया। What do you see here? 1 2 3 2 3 -1 0 1 2. ये तो कुछ जाना पहचाना सा है। क्या है? That is simply A. 1 2 3 2 3 -1 and 0 1 2. Same to same. मतलब it is actually equal to A only. सीधा सीधा देखो, बाय 2 एलसीएम लिया, प्लस A dash minus A dash कैंसिल हो गया, A and A 2A by 2 is what? A. So this is the relation I am talking about कि A will be A plus A transpose by 2 and A minus A transpose by 2 होता है। तो इसमें क्या स्पेशल है? ओके है, ये तो सिंपल से सबको पता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2A by 2 is A. What special about it? The special about it is A plus A dash by 2 जो है
what kind of matrix it is? This is a symmetric matrix. Diagonal के about देखो 2 2 3 by 2 3 by 2 0 0. What about A minus A dash by 2? A minus A transpose by 2 is basically skew symmetric. मतलब ये हमेशा सिमेट्रिक होगा and this will always be skew symmetric. So the statement is any square matrix can be written as sum of two matrices of which one is symmetric and other is skew symmetric. That is the statement I was talking about, a very special relation between A and A dash and symmetric and skew symmetric. Any square matrix can be written as sum of two square matrices, one of which is symmetric and other is skew symmetric. Now you write any matrix of 2 by 2, 1 by 1, 3 by 3, 4 by 4, किसी में भी ये कैलकुलेशन करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक एंड दिस इज गोइंग टू बी स्क्यू सिमेट्रिक. अब ये सिमेट्रिक कैसे है इसको बाद में प्रॉपर्टीज में आएगा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में, तो आगे और भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में वो सब आपको और क्लियर किया जाएगा, बट फिलहाल के लिए इतना है. नाउ आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट. ऐसा ही कुछ सिमिलर सा वी हैव डन इन फंक्शंस. फंक्शंस में बिल्कुल ऐसा ही एक रिलेशन हुआ करता था. आई एम श्योर कि आपको याद नहीं होगा, बट इफ यू रिमेंबर नोट इट डाउन ऑन द नोटबुक, पॉज करो, आई एम गोइंग टू राइट, फिर मैच करना कि वही है. एनी फंक्शन f(x) कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू फंक्शंस f(x) plus f of minus x by 2 and f(x) minus f of minus x by 2, of which one is even function and other is odd function. तो कोई भी फंक्शन होता है हम उसे दो फंक्शंस के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका एक पार्ट इवन होता है दैट इज f(x) प्लस f ऑफ माइनस x by 2 और दूसरा पार्ट ऑड होता है दैट इज f(x) माइनस f ऑफ माइनस x by 2. काफी सिमिलर आइडियाज हैं दोनों में. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस थिंग. तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में वी आर लेफ्ट विद सम मोर मैट्रिसेस, सो लेट्स कवर देम. तो already we have covered 7. Now we are going for 8, that is called diagonal matrix. Then we will go for 9, that is called scalar matrix. And then we will go for 10, that is called identity matrix, also called unit matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं. डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हुआ एक मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो है. मतलब a square matrix in which all non-diagonal elements are equals to 0. सारे के सारे non-diagonal element 0. Mathematically, if I say to I write aij equal to 0 if I is not equal to j. अगर i और j इक्वल हैं तब तो वो डायगोनल हो गया. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट. वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट, बट इफ i नॉट इक्वल टू j मतलब वो डायगोनल का एलिमेंट नहीं है. इट हैज टू बी इक्वल टू 0. तो आई विल से 1, आई विल से 1 2. डायगोनल में कुछ भी लिख सकते हो, बाकी सारे तो आपको 0 ही लिखने.
डायगोनल में आप कुछ भी लिख सकते हो, डायगोनल में जीरो भी हो सकता है। इट इज नॉट सेइंग दैट कि डायगोनल नॉन जीरो होगा। डायगोनल कुड बी एनीथिंग, नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए। तो डायगोनल कुड बी एनीथिंग, जो नॉन डायगोनल है वो जीरो होने चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिसेस। A square matrix जिसमें all non-diagonal elements are equal to zero. Diagonal could be any number. You can write even zero also. ये तीनों जीरो लिख दोगे तो भी diagonal तो होगा ही होगा। Then we go for scalar matrix. Scalar matrix भी a diagonal matrix only where all diagonal elements are same. डायगोनल मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल तो जीरो ही होंगे, इनको छोड़ के बाकी तो जीरो ही होंगे। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, ऑल आर सेम। लेट्स से ए। डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होने चाहिए, बाकी सब जीरो। तो आई कैन से कि ए आई जे इक्वल्स टू ए इफ आई इक्वल टू जे एंड जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। थोड़ी फंक्शंस की फीलिंग आ रही होगी आपको। फंक्शन इज बेसिकली व्हाट, अ रूल। तो ये रूल हो गया। अब इसको हम स्केलर मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, ये आपको मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बताऊंगा। Till then, you have all the time in the world to think about it. कि why do we call this as scalar matrix? There's nothing like scalar. Why do we call it scalar matrix? And finally, we come to identity matrix or unit matrix, जिसको I से denote करते हैं. And in this, और डायगोनल मैट्रिक्स अगेन डायगोनल ही होगा, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लिखा है, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी। और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। फिक्स है, डायगोनल एलिमेंट सारे वन होने चाहिए और नॉन डायगोनल वो तो जीरो ही होता है। सो आई कैन से ए आई जे इक्वल टू वन इफ आई इक्वल टू जे, और अगर आई इक्वल टू जे नहीं है तब तो वो जीरो ही होगा। सो लेट्स से 1 1 0 0, 2 by 2 का हो गया, 3 by 3 का देखते हैं तो ये सब 1 1 हुआ और बाकी सारे जीरो हो गए। सो दीज आर आइडेंटिटी मैट्रिसेस और यूनिट मैट्रिसेस। शॉर्टकट की बात करें तो वी राइट इट एज IN, दिस विल बी I2 एंड दिस विल बी I3। I2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर में तो 2 नंबर हुआ करते थे, M by N, बट हमें पता है कि दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट हैज टू बी स्क्वायर। तो इफ आई से ऑर्डर n है मतलब n by n है। इफ आई से I2 मतलब वो 2 by 2 ही होगा, I3 मतलब 3 by 3 ही होगा। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। नाउ इसमें से कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स, सिंपल डायगोनल, दिस इज स्केलर मैट्रिक्स, ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, अगर ए का वैल्यू 1 हो जाए तो दिस बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। So these are more definitions about the types of matrices. एक पोर्शन और बचा हुआ है, one part, and that is called null matrix. Null matrix का मतलब हुआ, this is called null matrix. Null matrix का मतलब, think of it, Aij equal to 0, मतलब सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। लेट्स से 1 by 1, लेट्स से 2 by 1,
let's say 3/3, let's say 1/4. Now again, ये मैंने जानबूझ के ये सेकेंड और फोर्थ लिखा है टू टेल यू कि नल मैट्रिक्स को स्क्वायर होना कंपल्सरी नहीं है. इट कुड बी एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर. यूजुअली बुक्स में लिखा होता है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, बट एज आई सेड कि व्हाई इट इज रिटन दैट, बिकॉज ultimately we are going to find determinant and determinant is only defined for square matrix, so mostly हर जगह square लिखा होता है, but actually null matrix could be any order matrix. So these are some types of matrices. Now apart from this we have 5 more special type of matrices that I will do in the another video. So these are 5 more, but these are total 10 plus 1 11 types of matrices that we have to read, we have to study, we have to understand apart from those 5. और काफी बेसिक हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हाई-फाई सा है नहीं, you'll be able to understand. Now 2 questions I am leaving for you. इसको स्केलर मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, that you have to think about. That we will do when we do matrix multiplication. तब ये बात मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आपके लिए something to think about. So let's go to the next video and there we will do special types of matrices. In this video we are going to do some special types of matrices. The first part of that is upper and lower triangular matrix. Upper triangular matrix and lower triangular matrix. Upper triangular matrix and lower triangular matrix क्या होते हैं? Upper triangular matrix is not something triangular. It is actually rectangular only. क्योंकि मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर ही होता है. तो रेक्टेंगुलर में ट्रायंगुलर कहाँ से आया? तो रेक्टेंगल में ट्रायंगल बनेगा कैसे? Let me show you. Let's say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then we have 0 0 0. That is one idea. Second, let me say कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 and then we have 0 0 0 0 0. So these are 2 matrices. ये दोनों ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, एक अपर ट्रायंगुलर है और एक लोअर ट्रायंगुलर है. द आइडिया इज कि डायगोनल इज इंपॉर्टेंट हियर. डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट नॉन जीरो हैं, सो दिस इज कॉल्ड, एक्चुअली नॉन जीरो कंपल्सरी नहीं है, देयर कुड बी जीरो ऑल्सो. डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हैं तो दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर, और डायगोनल के ऊपर सारे जीरो हैं सो दैट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. डायगोनल के नीचे सारे जीरो हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के ऊपर सारे जीरो हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इट इज कॉल्ड. ऑल गुड. नाउ डेफिनेशन में लिखेंगे कैसे? ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई और जे. बोलो यहां ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन क्या लगेगा? दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैट्रिक्स. बोलो ये नीचे के सारे जीरो होने हैं, यहां आई बड़ा होता है जे से या जे ग्रेटर देन आई होता है. In this all these cases I will be greater than j, so it is like this. Similarly lower triangular में देखोगे तो aij equal to 0 for all I. अब देखना यहां देखोगे तो I जो है वो 1 है और j 2 है. ये a12 a13 a14, this is 1 2 1 2 2 2 3 2 4. तो 2 लेस देन 3 है तो I लेस देन j होगा. तो दिस इज ओके टू राइट फॉर द डेफिनेशन पर्पस, बट अंडरस्टैंडिंग ये है
कि अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे 0 होगा और लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर 0 होगा। लोअर ट्रायंगुलर में नीचे के नॉन जीरो हो सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर में ऊपर के नॉन जीरो हो सकते हैं बोलना पड़ेगा। इसीलिए व्हाट आई से, लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर 0, अपर ट्रायंगुलर में नीचे सारे 0। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पे 0 हो सकता है, दैट इज ओके, बट यहां तो पक्की बात है 0 ही होना चाहिए। दीज आर कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज मोर लाइक अ मेन स्ट्रीम, बट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सम ऑफ स्ट्रीम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं बट कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड involutory matrix. Let's say first. Second is called idempotent matrix. Third one is called nilpotent matrix. Fourth one is called orthogonal matrix. So these 5 I was talking about in the previous video when I say 5 are remaining. So these 5 I was talking about. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर लोअर को 2 भी काउंट कर सकते हैं, 1 भी काउंट कर सकते हैं। इन्वोल्यूटरी, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट एंड ऑर्थोगोनल। अब इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आइडेम्पोटेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हमें देखने वाली। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे इट कम्स आउट टू बी आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड इन्वोल्यूटरी। आइडेम्पोटेंट इज समथिंग लाइक आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू ए ही आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट का मतलब निल हो जाएगा, निल का मतलब 0 हो जाएगा, तो ए पावर एन इक्वल टू 0। एंड ऑर्थोगोनल में ए डैश या ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाए तो दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाउ आई विल ऐड वन मोर टू दिस एंड दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो तो ऐसे भी, ये सब भी ऐसे ही हैं, बट क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। पीरियोडिक मैट्रिक्स आपको आइडिया होगा, थोड़ा नहीं है तो लेट्स से ए पावर एन प्लस 1 इक्वल टू ए। ए पावर एन प्लस 1 अगर ए आता है इसका मतलब दिस इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स एंड द पीरियड इज एन। एन उसका पीरियड हो जाएगा, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में एन टाइम्स ए मल्टीप्लाई करोगे वापस ए मिलेगा, फिर से एन टाइम मल्टीप्लाई करोगे फिर से ए मिलेगा ना। जब यहां तक आ गए हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, तो लेट्स डू वन मोर पार्ट और देन कम्स होल अनदर स्टोरी एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब अ मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज मतलब ए आई जे बिलोंग्स टू सी। ए आई जे जो है वो बिलोंग टू सी है। सी इज व्हाट, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा और क्लैरिटी लाने के लिए लेट्स कॉल इट जेड। वैसे जेड इंटीजर के लिए यूज करते हैं सो वो कंफ्यूजन हो सकता है, सो लेट्स से सी ओनली। वैसे सी इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एंट्रीज अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में है, नॉन रियल नंबर्स है, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। और एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी नॉन रियल। और जब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात आती है तो यहां भी ट्रांसपोज जैसा कुछ होता है। सो इफ आई से कि इसका कॉन्जुगेट एक होगा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। हाउ डू वी फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ एनी नंबर? बाय चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको याद है तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज रिटन एज ए बार विच इज एक्चुअली ए आई जे का बार। सारे एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट ले लो तो दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज,
ट्रांसपोज तो चलो आपको क्लियर है. देयर इज वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. मतलब ए डैश का ट्रांसपोज और यू कैन ऑल्सो से ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट. बोथ आर एग्जैक्टली सेम बिकॉज यू नो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट कभी भी लो एक ही बात है. पहले हमें कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लेना है तो भी वही आएगा, ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट लेना है तो भी वही आएगा. एंड दिस इज नोटेड इन सो मेनी वेज. अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लिखा होता है. लेट मी कॉल इट ए थीटा. कहीं ए स्टार, कहीं ए थीटा, कहीं कुछ भी लिखा होता है, तो लेट्स कॉल इट ए थीटा. फिर टाइप्स में जब बात होती है तो एक होता है हर्मिशन मैट्रिक्स. दिस इज कॉल्ड हर्मिशन मैट्रिक्स. हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होगा? और इसके साथ एक आता है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स. And then one more is there, and that is called unitary matrix. You can find it on the internet books में तो usually कम मिलेगा because out of the syllabus है. बस for the information and for the sake of special type of matrix है बता रहा. Unitary matrix क्या होता है? A theta इक्वल टू आई हो तो ए इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स. कुछ मैच कर रहे ऑर्थोगोनल से. वहां ए डैश था, यहां ए थीटा. थीटा इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. हर्मिशन का मतलब होता है ए थीटा इक्वल टू ए. कॉन्जुगेट लेकर के ट्रांसपोज करो और सेम टू सेम आ जाए तो दैट इज कॉल्ड हर्मिशन मैट्रिक्स. और ए थीटा का वैल्यू माइनस ए आ जाए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ऑफ ए होगा तो दैट इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स. एल नहीं होगा, एन होगा. तो दीज आर सम एक्स्ट्रा डेफिनेशन, सम एक्स्ट्रा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें ये तो मेन स्ट्रीम में ही आता है. ये बहुत रेयरली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एंड दिस इज एक्चुअली कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस. So now we'll solve some questions related to these and then we'll wind it up.